ओके, तो एक बार आपका स्वागत है। आज से आगाज हो रहा है बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस चैनल यानी मैथ्स लाइव में आप देखेंगे प्रत्येक दिन कैसे एक झटके में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व किया जाता है। प्रत्येक दिन आप जुड़ेंगे दोपहर 2 बजे, है ना। लाइव क्लास मिलेगा आपको यूट्यूब पर मैथ्स लाइव पर। आप चैनल का नाम याद रखेंगे मैथ्स लाइव, है ना। चैनल का नाम क्या याद रखेंगे, मैथ्स लाइव आप याद रखेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद से आपको जब भी यहाँ लाइव क्लास मिलेगा ना, दिया जाएगा लाइव क्लास, तो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहले ही मिल जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको फटाफट क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगा। आज जो है मैंने वास्तविक संख्या लिया है, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बन सकता है, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बन सकता है उतना हम ले सकते हैं, है ना। आपको ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए हम यहाँ से कराएंगे, है ना। और यकीन मानिए आपको अगर इस लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो यही सेम क्वेश्चन आ जाता है ना, यही सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो देखेंगे आप कैसे एक झटके में सॉल्व हो रहा है ना। क्वेश्चन को आप देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आप समझेंगे, है ना। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि √3 है 1, √3 है 1 क्या है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं क्या, परिमेय संख्या, है ना। नहीं होता है। परिमेय और अपरिमेय अंतर देख लीजिए। जो रूट के अंदर संख्या रहे जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, जो रूट के अंदर संख्या रहे और उसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले तो वो अपरिमेय होता है, याद रखिए। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे ये 4, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा ना 2, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन जो रूट के बाहर है वो हमेशा परिमेय रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखे, 7 रखें, 6 रखें, 5 रखें, ये सब के सब जितना होगा ये सब के सब परिमेय होगा, है ना। रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है सिवाय उसके जिसका वर्गमूल निकलता हो, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो √3 क्या है 1, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप समझ सकते हो, देख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखेंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, समझिएगा बात। अगला क्वेश्चन बोला कि 2, 10 और 20 का, है ना, आप लस यानी मस, लस और मस का अनुपात निकाल देना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकाल देना है। आप देखिए कैसे होगा। तो एलसीएम निकालने का हम तरीका बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि देखिए 2, 10, 20 का जब भी एलसीएम निकालना हो तो देखिए ना 2 के पर हमें 10 आता है तो 2 को काट दीजिए, 10 के पर हमें 20 आता है तब 10 को काट दीजिए, 20 बच गया ना, यही इसका एलसीएम रहा। और एचसीएफ निकालने का भी तरीका बताए हैं। अंतर देखिए 10 और 2 का अंतर कितना है, तो कहिएगा 8 का। 10 और 20 का अंतर कितना है, तो कहिएगा 10 का। अब देखिए ना, क्या 8 के पर में 2 आएगा, नहीं आएगा। तो 8 का पर में 10 आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेंगे। सबसे कम अंतर देखा जाता है 8 और 10 में, सबसे कम अंतर कहाँ है, तो 8 के पास है। इसको फैक्टर कर लेंगे इस तरह, 2 × 2 × 2। अब देखिए ना, इस 2 के पर में सब आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना रहा, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2, ये कैंसिल होगा, 10 रेशियो, है ना, 10 रेशियो यानी 10:1 आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे एक झटके में हो जा रहा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 10:1 का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे एक झटके में हो रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको प्रत्येक दिन मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए कहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्या हो। देखिए ना, लगातार संख्या कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 2 लगातार संख्या, इसका मौसा हमेशा 1, याद रखिएगा। कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1, या अभाज्य संख्याओं का मौसा भी 1, याद रखिएगा। दोनों के लिए अभाज्य संख्याओं का मौसा कहे तब भी 1 कहिएगा, या 2 लगातार संख्याओं का मौसा कहे तब भी 1, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे एक झटके में हो रहा है। आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन बोला है कि 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बता दीजिए। 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। एक बात बताइए, एलसीएम अभी बताए थे, एलसीएम कैसे बताए थे? किसके पहाड़ा में आ रहा है तो काट देंगे। तो देखिए 8 के पहाड़ा में 6 के पहाड़ा में 8 नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा, तो इसका ना फैक्टर कर देंगे। 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 2, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका फैक्टर करेंगे तो 11 गुणे 2। अब जो कॉमन होगा उसको लिख लीजिए। पहले 2 कॉमन है सब में तो 2 लिख लीजिए। अब ये 2 और 2 कॉमन नहीं है, 2 दूना 4 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखिए। और 11 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखिए। और 3 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखिए। अब सबको गुणा कर दीजिए, ये सबको गुणा कर देंगे। और इतना ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ यहाँ लिखेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो कॉमन होता है, सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। अब ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। इसका एलसीएम आपसे पूछा था, अनुपात पूछा था एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया, इसको गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12, 12 एकम 12, 12 1 13, 132, और इधर हो गया 1। ये आपका रेशियो रहा। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कैसे एक झटके में हो गया। ऑप्शन आपका ए रहा। आप देखिए कैसे एक झटके में हो रहा है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द इसको भी आप सीख सकते हैं। और इस ट्रिक को एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा ना, तो यकीन मानिए आपसे भी एक झटके में होगा, है ना। तो इसको आप देखते रहिए। आगे पूछा है कि अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दे दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 15, 23, 12, 75। 15, 23, 12, 75। और कह दिया है बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या कौन है। तो देखकर बता सकते हैं, जिसका फैक्टर ना हो, सीधी सी बात है, जिसका फैक्टर ना हो वो अभाज्य संख्या 23 हो गया। आपका बी आपका ऑप्शन हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे एक झटके में हो गया। सब आसान क्वेश्चन है। आगे पूछा है कि 5005 का अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तो इसका फैक्टर करिए। 5 से काटिएगा तो 1001 मिलेगा, 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 30 बचेगा, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, फिर कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 33। तो ये सब अभाज्य संख्या 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कितना अभाज्य संख्या मिला, 1 2 3 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन आपका बी रहा। आप देख सकते हैं कैसे झटके में हुआ, है ना। ये ट्रिक आप अपनाइए और आसानी से हो जाएगा। ये सब सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और ऐसे ही सवाल आता है, सेम सवाल यही आता है ना, सेम सवाल ऐसे ही आता है। अब आगे देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड कहा है तो 2 से काटिए तो 48 होगा, 2 से काटिए तो 24 होगा, 2 से काटिए तो 12 होगा, 2 से काटिएगा 6 और 2 से काटिएगा 3। तो 2 कितना बार मिल गया तो कहिएगा 2 3 5। तो 2 के पावर 5 लिख देंगे। और 3 कितना बार मिला, 1 बार मिला तो 3 के पावर 1, यानी 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। कहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लीजिए। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, सही तो है। 2 5 बार मिला, 3 1 बार मिला। ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, क्यों? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिख रहा है सी, ऑप्शन दिख रहा है सी। ठीक है, यहाँ पावर 1 नहीं दिया है, पावर 1 नहीं दिया है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ऑप्शन कौन रहा, सी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए आगे पूछा है कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, बताना है आपको कि कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दे दिया है ना, 2 - √3 है ना, √15, फिर कह दिया है 2 √3 डिवाइड √3, और आगे कह दिया है √6। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे, है ना, सॉल्व होगा। देखिए अभाज्य संख्या बताना है, इसमें आपसे पूछा है कि कौन परिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं, परिमेय संख्या आपसे पूछा है। परिमेय संख्या रूट वाली हम बताए थे, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है लेकिन ये कट जाएगा तो 2 आएगा। तो आपसे सवाल में पूछा था परिमेय संख्या, आपसे सवाल में क्या पूछा था, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यही ना होगा। देखिए ना, ये रूट से बाहर हो गया ना, जब तक रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय, और रूट के अंदर भी रहे लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय। फिलहाल यहाँ तो रूट के अंदर है नहीं, तो रूट के अंदर जो नहीं रहता है वो परिमेय होता है, जो रूट के अंदर संख्या नहीं रहती है वो परिमेय होता है। ऑप्शन आपका सी रहा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा है ना। आज जो है कि इतना ही रहने देते हैं, फर्स्ट क्लास था, है ना। फिर पार्ट 2 में देखिए आप
टाइमर के साथ आपको मिलेगा, है ना, टाइम। उस टाइमर के अंदर आप कमेंट कीजिएगा और प्रत्येक दिन जुड़िएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक दिन जुड़िएगा और आपके दोस्त जितने होंगे वो दोस्तों से भी बताइएगा और जुड़िए और आंसर फटाफट आप भी दीजिए। टाइम आपको मिलेगा 10 सेकंड हर सवाल के लिए। उस 10 सेकंड के अंदर आप ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर 10 सेकंड के अंदर नहीं होता है तो आप पेन छोड़ देंगे। आप यहाँ देखेंगे, मैं सिखाऊंगा कि 10 सेकंड के अंदर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सुनकर और देखकर बहुत हंसी आ रही होगी कि आखिर 10 सेकंड में कैसे होगा। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, मैं दिखाऊंगा आपको 10 सेकंड में कैसे सवाल बनता है चुटकियों में, है ना। तो ये आज का क्लास रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।